एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये दो चीज़ें अगर हों तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये होगा बच्चे, सो द कंक्लूजन इज देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट्स। कंक्लूजन ये होगा देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका? एफ का। द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एग्जिस्ट्स। क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्म? व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ? शाबाश। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। बोलो बच्चे, आपके मुंह में ज़बान नहीं है बाकियों के, खामोश क्यों? ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है बच्चे, तो हमें प्रूव ये करना है कि अगर आपके पास कोई रियल फंक्शन है जो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि वो क्या है? पीसवाइज कंटिन्यूस है हर फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे ए बी पे वेयर बी इज ग्रेटर देन 0, और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है उसका, इट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। सो दे आर बेसिकली द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए एक फंक्शन जो है रियल फंक्शन, एक तो वो पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और साथ में वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने ध्यान रखने बच्चे, एस इज ग्रेटर देन अल्फा। एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज अल्फा किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा? जब वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है उसका, ई की पावर अल्फा टी, तो अल्फा विल कम इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और एस आपका क्या है? दिस इज ग्रेटर देन अल्फा। करें इसका प्रूफ? देखो बच्चे, इसका प्रूफ बहुत इजी है। विल बी मेकिंग यूज ऑफ कंपैरिजन टेस्ट एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको मैं बच्चे ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 टू टी नॉट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस टी नॉट टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है ना बच्चे? मैं इस इंटेग्रल को इनमें डिवाइड कर सकता हूँ दो इंटेग्रल्स में। ओके, अब अगला स्टेप देखिए। अब आपको एफ दिया है पीस वाइज कंटिन्यूस। तो बच्चे, आपको मैंने बताया था कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तब तो वो इंटेग्रेबल होता ही होता है, लेकिन अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूस भी हो तब भी वो इंटेग्रेबल होगा, क्योंकि फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज भी अगर एक फंक्शन में हो, स्टिल द इंटेग्रल एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि आर एच एस की तरफ जो हमारा इंटेग्रल है, फर्स्ट इंटेग्रल, दैट विल एग्जिस्ट, है ना बच्चे? बिकॉज जो फर्स्ट इंटेग्रल है ना आर राइट हैंड साइड का, वो तो फाइनाइट, आई मीन टू से फाइनाइट इंटेग्रल है ना। लिमिट्स देखो 0 से टी नॉट तक है, तो हम इस पे टिप्पणी कर सकते हैं कि ये इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा बिकॉज एफ जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो होता ही होता है कंटिन्यूस, सो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो देयरफॉर ये फंक्शन जो है ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, इसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ बच्चे, बोला करो साथ में, ये सो नहीं जाना है क्लास में। अगर सोना है तो साइड में कहीं चले जाओ, कमल डालो ऊपर से और क्लास छोड़ दो और सो जाओ। और अगर क्लास में रहना है तो थोड़ा एक्टिव रहो। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स गुड। अच्छा, अब एफ जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का दिया है। एफ क्या दिया हुआ? सिंस एफ इज ऑफ, आपको सब स्क्रीन वगैरह अच्छे से दिख रहा है ना? वेरी गुड। सिंस एफ इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर,
अगर ये एक्सपोनेंशियल आर्डर का है तो क्या था हमारा जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? ई की पावर एस टी मॉड ऑफ एफ टी, दिस इज दिस इज व्हाट, ये क्या होगा बच्चे? लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे आपका, क्या था वो डेफिनेशन क्या थी? हम्म ठीक, सो ये हो जाएगा बच्चे लेस देन इक्वल टू, हाँ, मॉड ऑफ एफ टी को हम क्या लेते थे? लेस देन इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी एम, है ना? ठीक है बच्चे, तो ई की पावर एस टी को एज इट इज़ रखो, इसको नहीं छेड़ते हम। ई की पावर माइनस एस टी को एज इट इज़ रखो। मॉड ऑफ एफ टी किससे छोटा होता था, याद करो? लेस देन इक्वल टू एम इंटू ई की पावर अल्फा टी। बात समझ आई? देखो बच्चे, ई की पावर माइनस एस टी को एज इट इज़ मैंने रखा यहाँ पे, लेकिन जो ये वाली क्वांटिटी है ये किससे छोटी हो जाती है? लेस देन इक्वल टू एम इंटू ई की पावर अल्फा टी। ये भी हमने एक डेफिनेशन की थी इसकी, और साथ में हमें एस क्या दिया है? दिस इज गिवन टू अस इन द हाइपोथेसिस इटसेल्फ दैट एस इज ग्रेटर देन अल्फा। गॉट इट? फाइन। अब देखो नेक्स्ट, अभी तक हमने ये प्रूव किया है कि ई की पावर माइनस एस टी मॉड ऑफ एफ टी, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल टू, और राइट साइड देखो बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम इंटू ई की पावर, माइनस को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर आएगा एस माइनस अल्फा टी, एस माइनस अल्फा टी। ठीक है, दिस इज एस माइनस अल्फा टी वेयर एस इज ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब बच्चे एस जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है, तो एस माइनस अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये चीज़ अपनी याद रखनी है। अब आइए इंटेग्रल नंबर टू पे। अब हम कौन सा इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे? अब बच्चे हमें इंटेग्रल टू नहीं, सॉरी, जो इस तरफ का ये फंक्शन है ना, इसका इंटेग्रल निकालिए। किसका? एम इंटू ई की पावर, देखो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है बच्चे कि हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट में कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जी ऑफ टी है विच इज़ डोमिनेटेड बाय सपोज जी ऑफ टी, तो अगर इसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है तो इसका भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो समहाउ हम प्रूव करेंगे, हम क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे? कि इसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेगा तो इसका भी करेगा, और इसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा काम हो जाएगा ना बच्चे? ठीक है, तो देखो यही आइडिया है बेसिकली। आल्सो बेसिकली जो हमने, अगर आपको याद हो अभी, अब जो मैंने लिखा था ज़ीरो टू इन्फिनिटी, जो भी था ब्ला 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 डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी नॉट ब्ला ब्ला डी टी प्लस टी नॉट टू इन्फिनिटी ब्ला ब्ला डी टी, ये वाला तो हमें पता है बच्चे, ये तो एग्जिस्ट करेगा। अब मसला किस पे था? प्रश्न चिन्ह किस पे लगा हुआ था? दूसरे इंटीग्रल पे। तो उसी दूसरे इंटीग्रल के लिए हमने कुछ रेमेडी तलाश करनी है। तो उसी के लिए रेमेडी तलाश करने के लिए हम कौन सा फंक्शन देखेंगे पहले? अब टी नॉट टू इन्फिनिटी एम ई की पावर माइनस एस माइनस अल्फा टी डी टी। अब देखो, जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करते हैं तो समहाउ हमें उसे फाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो इसको हम लिखेंगे, बोलो बोलो सचिन, क्या लिखेंगे? लिमिट टी आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ज़ीरो टू आर, ज़ीरो टू आर एम ई माइनस एस माइनस अल्फा टी डी टी। अब करो ज़रा इसको कैलकुलेट, सिंपली इंटीग्रल आसान है कैलकुलेट करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। एस माइनस अल्फा ज़ीरो टू आर। अब लगाओ अपर और लोअर लिमिट लगाओ, क्या आ जाएगा? ये टी नॉट टू आर था ना, टी नॉट टू आर, मैंने क्या लिखा है? ज़ीरो टू आर ना लिखा हो, ये बच्चे टी नॉट टू आर है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले टी नॉट टू इन्फिनिटी लिया। तो ये आएगा बच्चे, बोलो शाबाश। एम कॉमन ले लिया मैंने, चलो ठीक है। अब डिवाइड बाय एस माइनस अल्फ़ा भी ले लिया, गुड। अब
माइनस इंटू आर। बच्चे वेट करो, वेट करो, वेट करो, इतने जल्दबाजी मत करो, नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म करते हैं, अभी मैंने लिमिट को रखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। देखो सभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं एक ही स्टेप में, आप समझ गए लेकिन दूसरे बच्चे स्ट्रगल करेंगे बेचारे, इसलिए उनका भी ख्याल रखो। माइनस ई की पावर माइनस एस माइनस अल्फ़ा और टी नॉट। ठीक है बच्चे, अब लगाओ लिमिट आप इस स्टेप में। इस स्टेप में जब लिमिट लगाओगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, एस माइनस अल्फ़ा, क्योंकि गिवन है हमें कि एस इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू इन्फिनिटी इज नेगेटिव इन्फिनिटी, ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी इज ज़ीरो। तो बचा हमारे पास एम अपान एस माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से क्या बचे बच्चे? वेरी गुड, एस माइनस अल्फ़ा इंटू आर। बात समझ आई? तो मिल गया ना हमें, एग्जिस्ट कर गया ना एक फाइनाइट। देखो इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करता है? जब हमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है। तो मिल गया ना इंटीग्रल फाइनाइट, इसका मतलब ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। अब वापस आ जाओ उसी स्टेप पे, अब उसी स्टेप पे वापस आ जाओ। किस स्टेप पे? ई की पावर माइनस अल्फा टी मॉड ऑफ एफ टी, शाबाश, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या था? एम इंटू ई की पावर माइनस एस माइनस अल्फा टी, ये था। अब गौर करने की बात यह है कि ये वाला इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट किया, तो इसका मतलब फिर इसका भी इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। So by comparison test, which is basically the theorem number B, but you have to write down the whole theorem, or you have to state that theorem. Don't write theorem B. So अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब टी नॉट टू इन्फिनिटी, कौन सा? ई की पावर माइनस एस टी मॉड ऑफ एफ टी, बोलो बच्चे, डी टी आल्सो एग्जिस्ट, दिस आल्सो एग्जिस्ट। बात समझ आई? तो अभी तक हमने ये पता लगाया कि ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर बच्चे ये एग्जिस्ट करता है, और आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे, ई की पावर माइनस एस टी, एस टी को भी आप मॉड के अंदर डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उसे मॉड के अंदर लिखते हो या बाहर, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी हेल्प मिलेगी इसको मॉड के अंदर रख के। अब देखो, अब पीछे हमने ये पढ़ा था कि अगर मॉड वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो मॉड के बगैर भी एग्जिस्ट करता है, याद है थ्योरम नंबर बी? हमने पढ़ा था ना कि अगर एफ टी, आप भूल क्यों जाते हो बच्चे? हमने पढ़ा था कि अगर एफ टी जो भी था हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सपोज जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी भी एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ रही? तो मॉड के समेत ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब मॉड के बगैर भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कौन सा एग्जिस्ट करेगा? टी नॉट टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट ये। अब आ जाओ बच्चे बेसिक इक्वेशन पे, जो हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी पहले, क्या थी वो? ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, दिस वाज इक्वल टू व्हाट? ज़ीरो टू टी नॉट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसकी तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, ये फाइनाइट इंटीग्रल थे तो एग्जिस्ट करता ही। प्लस टी नॉट टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। गौर करो बच्चे, ये एग्जिस्ट करता था, ये हमने एग्जिस्ट करवाया, तो ये दोनों का, इनका सम एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, विच इज़ बेसिकली व्हाट? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। तो बच्चे दिस एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन अल्फा। हो गया प्रूफ, इजी था ना? अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है बच्चे ये, दिस इज वेरी हॉट टॉपिक। व्हेन आई एम सेइंग हॉट टॉपिक, आई मीन टू से
It's important not only from examination point of view, but it is also important from competitive point of view when it comes to the exams of the likes of JK Set or NET GRF, or even the entrance examination of various master's course in different universities, state universities and the central universities. So this topic finds its existence everywhere. So that's why I am repeating this. So let's do some properties of, और ये फिजिक्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना वो, तो एच के दास की मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म को अच्छे से डिस्कस किया गया। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म में देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रॉपर्टी। कौन सी होती है बच्चे? लीनियर प्रॉपर्टी। ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या भला होती है? लीनियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास f1 और f2 दो फंक्शंस हैं, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? c1 f1t प्लस c2 f2t, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज c1 इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस c2 इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। और इसका बेसिकली ये है क्या? ये इंटीग्रल की ही प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। किसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है? इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को ही यूज़ कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रल में लीनियरिटी होती है, तो ऑब्वियसली उसी लीनियरिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ, जो कि शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1t प्लस c2 f2t, बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा? कौन बोलेगा मुझे? e की पावर माइनस एस टी c1, शाबाश, प्लस c2 dt। अब लगाइए ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी इंटीग्रल्स में होल्ड करती है। सो ये हो जाएगा c1 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी f1t dt प्लस c2 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी f2t dt। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज c1 लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस c2 इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। बात समझ आई? हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में हमने इसी थ्योरम का यूज़ करना है। किसका? लीनियरिटी प्रॉपर्टी का। यूज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी टू फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका करना है हमने फाइंड? साइन स्क्वायर ए टी का। किसका करना है बच्चे? साइन स्क्वायर ए टी का। आर यू अराउंड? वाई आर यू साइलेंट? मैं बार बार कहता हूँ ना, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तो इसलिए बच्चे बोलना है, खामोश नहीं रहना है। चलो बताइए अब, साइन स्क्वायर ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस 280 अपॉन 2। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं ना है, सिंपल है ये है बच्चे फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका, अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए टी, दिस इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ए टी, यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, अपॉन 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू कॉस 280। ऐसे में लिख सकता हूँ इसको, इफ़ यू डोंट माइंड। अब फर्दर में इसको थोड़ा वो फ्लेवर देने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 1। अब f1 का काम कौन कर रहा है? 1। और f2 का काम कौन कर रहा है? cos 280। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका, शाबाश, 1/2 इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस माइनस 1/2 लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 280। फाइन। सो दिस इज 1/2। क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1? याद है आपको? आई थिंक 1/s।
मुझे नहीं पता, भूल गया मुझे, मैं सब चीज़ें याद नहीं रखता। 1/s ही है बाय द वे। सो दिस इज -1/2 कॉस थीटा का क्या था? आई थिंक s/s² + b²। क्या था? s/s² + b क्या है यहाँ पे? 2a है बच्चे। b का काम कौन कर रहा है? 2a। यह हो जाएगा 4a²। तो क्या बना हमारे पास टोटल, बोलो? सो दिस इज 1/2s माइनस s/2 × s² + 4²। क्या करें हम यहाँ पे? एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या लेंगे? 4a² है, सॉरी। एलसीएम इस तरफ ले लो, s² + 4a² से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर भी कर दो s² + 4a² से। फाइन। और यहाँ पे इसको नीचे s से कर दो, और ऊपर भी s से कर दो। अब ये हो गए डिनोमिनेटर सेम। सो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला? लेट मी चूज माय फेवरेट कलर, ग्रीन। सो दिस इज 2s × s² + 4a², और ऊपर क्या आएगा? s² + 4a² - s²। s² और s² कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? लिख लो पहले। 4a² / 2s × s² + 4a²। तो ये बच्चे 2 2s are 4। दिस इज 2a² / ये आ गया बच्चे आपका जवाब। ओके, बात समझ आई? वेरी गुड। अगला वाला लंबा थ्योरम है, ये कल करेंगे, आज का इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।